सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ कराची में वाज़े दरार दिखाई देने लगी। पीटीआई के एमएनए आमिर लियाकत के वफाकी वज़ीर फैसल वाडा पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार किए गए हैं। अपने हाथों को नहीं, सेनेट को सैनिटाइज कीजिए, वाडा भाई जा रहे हैं सैनिटाइज होकर। और मजीद इनकी जानिब से कहा गया है, सिर्फ सेनेट का टिकट आपने तो कहा था, तमाम असम्बलियों और ग्रीन लाइन बस का टिकट पहले देंगे। आमिर लियाकत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। और मजीद भी कहा, मांगे कभी नोट, चाटे कभी बूट, पहले वाली लूट दूसरी वाली छूट। आमिर लियाकत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। पंजाब तो पंजाब, सहरा भी ना छोड़े हमने, दहशत तिहाई में दौड़ेंगे। और मजीद इनकी जानिब से कहा गया है, वज़ीर आला पंजाब ने सहराई रेस में हिस्सा लेकर सहरा प्लस होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अब मजीद खामोशी से काम करेंगे। और उनकी जानिब से कहा गया है, किंग फू मास्टर की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अल्लामा इकबाल ने सियालकोट से ला ताल्लुकी के पैगाम भिजवा दिए हैं। साबिक बानी रुकन पीटीआई फौजिया कसूरी का भी तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान पर तंज किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत को करप्शन इल्ज़ामात पर हटाकर कार्रवाई की बजाय पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया गया है। फौजिया कसूरी की जानिब से ये तनकीद की गई है। फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत पर इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला, एक्शन नहीं लिया गया है। 2.5 साल से वफाकी वजीर को अब सेनेट के लिए फेवरेट उम्मीदवार भी नामजद कर दिया गया है। मैंने अमरीकी शहरियत के बारे में पार्टी को ना बताकर धोखा दिया, इमरान खान ईमानदार है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर, कैसे देखते हैं आप, आमिर लियाकत की जानिब से और फौजिया कसूरी की जानिब से पीटीआई पर शदीद तनकीद की गई है? अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी जो आमिर लियाकत साहब ने कही है। एक्चुअली में ये लोग, वेरी सॉरी टू से, ये अपनी एक बीमार जहनियत बताते हैं। जब इनको कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं मिलती, आमिर लियाकत की एक हिस्ट्री है और हम सबको उस हिस्ट्री का पता है। हर एक के साथ लॉयल्टीज, एमकेएम के साथ किस तरह लॉयल्टी शो करते थे, उसके बाद आके टॉक शोज के अंदर रोते थे कि जी मैंने छोड़ दी है, कौन सी मुझसे बातें कर रही हो, अब दोबारा सियासत का नाम नहीं लूंगा। आज इमरान खान, अगर आप उनकी टिकट पर एमएनए बने हैं तो आपके अंदर इतनी बेसिक कर्टसी होनी चाहिए कि आपकी टीम का अगर लीडर कोई बंदे सिलेक्ट कर रहा है, उनको लेकर आ रहा है सेनेट के अंदर, तो आप एटलीस्ट, अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो आप उनके साथ करें। आप पब्लिकली अपने आप को खुद सबके सामने ये इस तरह की ट्वीट और मैसेज करके अपने आप को खुद नंगा करते हैं। आप किसी और को, फैसल वाडा तो कल फेडरल मिनिस्टर था, अब सेनेटर भी बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आपकी अपनी जहनियत ठीक नहीं चल रही। आपने लोगों के सामने हर थोड़े अरसे बाद आपको एक इस तरह की कोई आमद होती है ऊपर से, और आप पहले भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते थे, अब आज भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको फैसल वाडा से इशू है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची की तंजीम साजी है उससे इशू है। आपका ताल्लुक क्या है कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर के, अगर वो वहां पर जाकर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपको मिनिस्टर नहीं बनाया, आपको वफाकी वजीर नहीं बनाया, आपको पार्लिमानी सेक्रेटरी नहीं बनाया, या आपको कोई मेन ओहदा नहीं दिया, तो यू शुड गो एंड टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर। आप अपने ट्वीट्स करने लग गए हैं, आप मीडिया के ऊपर आके अपनी यू आर ट्राइंग टू वॉश योर डर्टी लिनेन इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। इसका इम्पैक्ट जो है ये आप पर ही आएगा। इसका इम्पैक्ट मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जाएगा। हाँ, ये टॉक शोज की जरूर जीनत बन रहा है, जिस तरह हम लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका जितना क्रिटिसिज्म है, ये जो कुछ है, ये आप कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, अभी जब इन्होंने वजीर आला पंजाब के बारे में कहा कि वजीर आला पंजाब ने सहराई रेस में हिस्सा लेकर सहरा प्लस होने का एजाज दे दिया, उसके बाद शेर भी लिखते हैं कि पंजाब तो पंजाब, सहरा भी ना छोड़े हमने, दश्ते तिहाई में दौड़ा दिए थोड़े हमने। और खुदा का नाम ले, आप एक रुकन कौमी असेंबली हैं, आपने कहा था कि जी मैं तो, मेरा लीडर ही इमरान खान है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर वजारत नहीं मिलती, और मैं आपको बताऊं एक चीज जो बड़ा एक अलमिया है, हमारे ये कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो जानबूझ के ये हरकतें करते हैं, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो जानबूझ के ये हरकतें करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कोई मिनिस्ट्री, कोई पार्लिमानी चीज, कोई गाड़ी, कोई ये 2-4 चीजें मिल जाएं, और इसी के लिए ये सब कुछ करते रहे हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड है डॉक्टर आमिर लियाकत का,
उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल प्रूव किया है। एमक्यूएम में होते हुए वहां पर तो जबान नहीं चलती थी, तब तो भाई भाई के आगे जबान नहीं ना चल सकती थी, वहां पता होता था रिजल्ट क्या है। आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका लीडर है, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर वो बर्दाश्त ना कर रही हो तो मैं देखूं कि आमिर लियाकत साहब इस तरह की जबान कैसे इस्तेमाल करें। जहां तक बात रही फौजिया कसूरी की, फौजिया कसूरी का राइट फ्रॉम डे वन एक ग्रीवियंस आ गया, मैं उसको ग्रीवियंस कहूंगा, एक ग्रीवियंस आ गया। और उसके बाद जो भी उन्होंने कमेंट्स किए हैं फैसल वाडा के ऊपर, उनकी पहली दोहरी शहरियत के ऊपर, और उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला, वो बिल्कुल ठीक है, 2.5 साल तक वो वजीर रहा है और वो चीज नहीं। फैसल वाडा, मैं अगर मेरा आप इसमें व्यू माने, फैसल वाडा को आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी कौन सी ऐसी खदमात है जिनके रिजल्ट में आज उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। अगर उन्होंने आज की तारीख तक वो जिस चीज के मिनिस्टर रही है, फेडरल मिनिस्टर, आप उनके फेडरल सेक्रेटरी से पूछ लें कि वो काम क्या कर रहे थे, उनको कितना पता है वाटर एंड पावर का। सो मतलब लेट्स कीप द थिंग्स वेरी क्लियर कि आप फेडरल मिनिस्टर बन गए, लेकिन आज भी आपके अंदर वही है कि मुझे फेडरल मिनिस्टर बना के रखो। अगर मुझे इलेक्शन कमीशन हटा भी देता है एमएलए की सीट के ऊपर से, तो मैं सेनेटर बन जाऊं और अगली 6 साल की हमारी नौकरी पक्की हो जाए। सो अनफॉर्चुनेटली यही है पाकिस्तान की गंदी सियासत, और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से सियासत और सियासी निजाम को लोग क्रिटिसिज्म करते हैं और उस पर उंगलियां उठाते हैं। जी बिल्कुल मंजूर, जैसे कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही तहरीक इंसाफ कराची में एक वाज़े तौर पर ये दरार जो है वो दिखाई देने लग गई है। ये पहली बार नहीं हुआ, आमिर लियाकत की जानिब से पहले भी कई बार जो है वो बयानात सामने आए हैं। लेकिन मसला ये है कि पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे अराकीन हैं जो मुखालफत रखते हैं। वो कैसे देखते हैं आप, जैसे कि सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी बातें बाहर भी आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, पार्टी के अंदर बिल्कुल इश्यूज हैं, मैं इसमें बिल्कुल, मुझे कोई शक की बात नहीं है। पार्टी के अंदर बिल्कुल इश्यूज हैं, ग्रीवियंसेस हैं, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त कैबिनेट है, वेदर समबडी लाइक्स इट और डजंट लाइक इट, वो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही। जो इधर उधर से मांगे तांगे की सियासी जमातें हैं, उनके फेडरल मिनिस्टर्स भी बन रहे हैं, उनके वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी बन रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे पीटीआई के इलेक्टेड एमएनए का इशू है, वो कहते हैं कि तमाम वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं वो आपने रिजर्व सीट्स की खवातीन को बना दिया है। तो इसका क्या मतलब है? हम लोग 2-2.5 लाख वोट लेकर आते हैं और आप हमें बात भी नहीं सुनते, जो वफाकी वुज़रा हैं वो हमें टाइम नहीं देते। सो एक ये ग्रीवियंस जरूर है जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू एड्रेस दैट। देखें, लॉयल्टी इमरान खान की ये होनी चाहिए कि कौन डिलीवर कर रहा है। इस चीज से इनको अब बाहर निकलना पड़ेगा कि मीडिया के ऊपर आके नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को गालियां कौन सबसे ज्यादा दे रहा है, या उनको चोर डाकू लुटेरा कौन सबसे ज्यादा कह रहा है। अगर अपने ये उन पार्लियामेंटेरियंस को लेकर आए जो कि एक कसीर तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो डिलीवर करना चाहते हैं, जिनको पता है डिलीवर कैसे करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की ये लीडरशिप ला रहे हैं, जिस तरह के लोगों को ये आगे लेकर आ रहे हैं अपने टॉक शोज की जीरत बनाने के लिए, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, द वे दे आर थिंकिंग। और ये ऐसी, अभी तो आमिर लियाकत का मैं इसलिए थोड़ा क्रिटिसिज्म कर रहा हूं बिकॉज आमिर लियाकत इज नॉट पीटीआई। लेकिन आपने अगर एक पार्टी ज्वाइन की है, आप में और बाकियों में फर्क क्या है? जो इत्तेहादी हैं वो भी ब्लैकमेल करती हैं, एमक्यूएम भी ब्लैकमेल करती है, काफ भी ब्लैकमेल करती है, बाप वाले भी ब्लैकमेल करते हैं, आप तो पीटीआई के होकर ब्लैकमेल करते हैं। उसके अंदर गवर्नर ने कोई रोल अदा नहीं कर रहे, गवर्नर सिंध क्यों नहीं कर रहे? आपके वहां के 2-3 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वो कोई रोल अदा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर इस चीज को चेक करते? प्राइम मिनिस्टर के पास धूप में बैठने के लिए 2 साहबान के साथ टाइम है, लेकिन अपनी टीम के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू थिंक अबाउट इट। अगर वो नहीं सोचेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें और थोड़े दिनों में हम सामने आएंगी। ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बहुत सी बातें की जाती हैं, पार्लियामेंटेरियंस रोज हमारे टॉक शोज में आते हैं, रोज वो यही बातें कर रहे होते हैं कि हम क्या करें जी, हमें कोई पूछता ही नहीं है। जब हमें कोई पूछता नहीं है तो ये एक आमिर लियाकत है, इस तरह के और बहुत सारे लोग आएंगे। फैसल वाडा वाले जैसे लोग अगर उन्होंने सेनेटर बनना है और फिर फेडरल मिनिस्टर बनना है तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है जी। मैं अब इस पे इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर आजम आपके कीमती वक्त का।